अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रूस यूक्रेन जंग की बात की जाए तो इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मज़ाक़ा ख़ेज़ और दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। हालात पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हैं और अहम तरीन बात यह है कि अमेरिका और नेटो मालिक जो कि पहले यूक्रेन का साथ देते नज़र आ रहे थे, उन्होंने कदम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटाना शुरू कर दिए हैं। और इस जंग में पहले भी यूक्रेन अकेला था और आज भी यूक्रेन अकेला ही है। और रूस पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, तकरीबन इस वक्त रूस पर 5530 पाबंदियां लगा दी गई हैं पूरी दुनिया की जानिब से, जो वेस्टर्न अलाइज हैं और दीगर मालिक हैं उनकी जानिब से। और इस वक्त रूस दुनिया का पहला बड़ा मुल्क बन चुका है जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं। और दूसरे नंबर पर ईरान आता है, तीसरे नंबर पर शुमाली कोरिया आता है। इतनी पाबंदियों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर जो हमला था उसको बंद नहीं किया और हालात मामूल पर नहीं हैं, हालात पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने कदम पीछे हटा लिए हैं। बड़ा अहम तरीन बयान जारी किया गया अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, वो भी आपको बताएंगे। और उसके अलावा रूस पर जो पाबंदियाँ लगाने की बात हो रही थी कि बरतानिया के वज़ीर आज़म जिनका नाम बोरिस जॉनसन है, उन्होंने कहा था कि हम रूस से जो तेल खरीदते हैं उस पर पाबंदी लगा देंगे आलमी सतह पर, और कोई मुल्क रूस से तेल नहीं खरीद सकेगा। इस तरह गैस की जो तजारत है उस पर पाबंदी लगाएंगे। लेकिन जर्मनी और हंगरी ने यहाँ आकर मुखालफत की है बरतानिया की। उन्होंने कहा कि जनाब, जो यूरोपीय मालिक हैं वो तो रूस से गैस लेते हैं और किसी हद तक तेल भी लेते हैं, पाबंदियाँ लगाएंगे तो हम ही भूखे मर जाएंगे। लिहाजा उनकी जानिब से इस बात पर मुखालफत की गई है। और इसके अलावा चीन इस मैदान में उतरा है और चीन ने इंसानी बुनियादों पर यूक्रेन के लोगों की इमदाद के लिए अब इमदाद जारी की है और चीन ने इस मामले में अब कदम आगे बढ़ाया है। और उसके अलावा अमेरिका ने एक और अहम तरीन बयान जारी किया है कि हम जनाब अब मज़ीद हथियार नहीं प्रोवाइड कर सकते यूक्रेन को। इससे पहले अमेरिका और दीगर नेटो मालिक की जानिब से बहुत ज़्यादा मिकदार हथियारों की दी जा रही थी यूक्रेन को ताकि वो रूस से लड़ सके, लेकिन अब यहाँ से भी अमेरिका ने कदम पीछे हटाना शुरू कर दिए हैं। और आखिर में अहम तरीन बात यह है कि अमेरिका ने कहा है कि हम नो फ्लाई जोन यूक्रेन को नहीं करार दे सकते हैं और उसके अलावा यूक्रेन में फ़ौजी दस्ते नहीं भेजेंगे। इसकी भी बहुत अहम तरीन डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मौसूल हो रही है वो ये है कि रूस ने यूक्रेन के अंदर 500 किलो वजनी बम गिराया। और ये पहला बम नहीं है। इस तरह के बॉम्ब्स को वो जो रूस है वो नाम देते हैं फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। इस तरह के बहुत से बॉम्ब्स गिराए गए हैं यूक्रेन के अंदर और उनकी वजह से तकरीबन सिर्फ ख़ास तौर पर इन्हीं बॉम्ब्स की बमबारी की वजह से इस वक्त तकरीबन 18 लोग हलाक हो चुके हैं। और ये जो बम गिराया गया था 500 किलो वजनी, ये जिस घर के ऊपर गिरा वो घर तो बिल्कुल मस्मार हो गया, लेकिन खुशकिस्मती यूक्रेन के अवाम की ये थी कि ये बम नहीं फटा। और इसकी तस्वीर भी जारी की गई हैं यूक्रेन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से। और यहाँ जो अहम तरीन बात यह है कि अमेरिका ने जो बात की है कि हम यूक्रेन को नो फ्लाई जोन एरिया नहीं करार दे सकते। और अमेरिका ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बाकायदा तौर पर रूस के साथ एक जंग में दाखिल हो जाएंगे। और अगर रूस और अमेरिका बाकायदा तौर पर जंग में दाखिल होते हैं तो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स हैं, तो इस तरह हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं और बात एटमी जंग के साथ साथ तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ सकती है। अब नाज़रीन मोहतरम, नो फ्लाई जोन की बात करें तो नो फ्लाई जोन का मतलब है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देता है तो यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद में रूस कभी भी अपने जंगी तैयारी दाखिल नहीं कर सकेगा। और अगर अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देता है और नेटो भी ऐसा करता है तो अमेरिका और नेटो के ममालिक यूक्रेन की फ़िज़ाई हिफाजत करेंगे। यूक्रेन की फ़िज़ा के अंदर अमेरिका और नेटो के सैकड़ों तैयारे होंगे जो कि रशिया के तैयारे दाखिल हो रहे होंगे यूक्रेन की सरहद में, फ़िज़ाई सरहद में, उनको मार गिराएंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये बाकायदा रूस और अमेरिका के दरमियान जंग का अलार्म होगा। और अमेरिका ने यही कहा कि हम रूस के साथ जंग में उलझना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हमने बाकायदा तौर पर एंट्री की तो इसका मतलब होगा रूस हम पर हमले करेगा, हम रूस के तैयारी गिराएंगे, रूस हमारे तैयारी गिराएगा। और तो इस तरह फिर अमेरिका और रूस के दरमियान एक बाकायदा जंग का आगाज़ हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम फ़ौजी दस्ते भी नहीं भेज सकते। अगर फ़ौजी दस्ते भेजते हैं तो उससे भी रूस और अमेरिका के दरमियान एक बाकायदा वॉर स्टार्ट हो जाएगी जो कि इस खित्ते से फैलकर पूरी दुनिया में फैल सकती है। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम ना फ्लाई जोन करार देंगे ना ही अपने दस्ते भेजेंगे। फिलहाल ये बात हुई है। और इसके अलावा अमेरिका ने कहा कि अमेरिका और नेटो मालिक अब
मज़ीद हथियार नहीं प्रोवाइड कर सकते। जो राहदारियाँ थीं हथियार पहुँचाने की, अब वो राहदारियाँ मज़ीद काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त पूरे यूक्रेन के अंदर रूसी फ़ौजें फिर रही हैं और हमले ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, हलाकतें भी हो रही हैं। और जो मुज़ाकरात जारी थे यूक्रेन और रूस के दरमियान, उसका तीसरा दौर भी अब किसी हद तक नाकाम हो चुका है। जो मामलात थे वो तय नहीं पाए। और अब धमकी की बात करें तो बरतानिया ने रूस को धमकी दी थी कि हम आपकी ऑयल की ट्रेड के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, आप किसी मुल्क को तेल नहीं बेच सकेंगे। अब रूस की बात करें तो सऊदी अरब के बाद रूस वो बड़ा मुल्क आता है जो कि पूरी दुनिया में तेल सप्लाई करता है। और अगर रूस ने कहा कि अगर आप हमारी तेल पर पाबंदी लगाते हैं तो आप यकीन ना कीजिए पूरी दुनिया के अंदर जो ऑयल की प्राइस हैं वो $300 पर बैरल तक पहुंच जाएंगी। और फिर हम देखेंगे आप कैसे तेल ख़रीदते हैं। रूस ने ये धमकी लगाई है और इसी वजह से जर्मनी और हंगरी ने बरतानिया की मुखालफत की है कि हम रूस के ख़िलाफ़ तेल और गैस की पाबंदियों की हद तक नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि इससे हालात न सिर्फ यूरोप के ज़्यादा ख़राब होंगे बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करें तो पाकिस्तान पर जो प्रेशर डाला जा रहा था, जो कि तकरीबन 23 से 24 यूरोपीय ममालिक की जानिब से एक मुश्तरका ख़त लिखा गया था पाकिस्तानी सफारतखाने को कि आप यूक्रेन के हक़ में और रूस के ख़िलाफ़ बयान दें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अपनी सियासी रैली से ख़िताब करते हुए कहा कि हम मगरिब के ग़ुलाम नहीं हैं और हम उनके कहने पर नहीं चलेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। हम यूक्रेन के भी दोस्त हैं, हम रूस के भी दोस्त हैं, हम चीन के भी दोस्त हैं, हम यूरोप के भी दोस्त हैं। लिहाजा हमसे ये उम्मीद की जाए कि हम रूस के ख़िलाफ़ बयान देंगे। तो पाकिस्तान ने अपना एक बयान दे दिया कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी प्राइज जंग में दाखिल नहीं होंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तफसीलात थी जो के साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।